सवार है। हाँ, लगता तो वही है। हाँ, वही घुड़सवार। हे प्रभु, प्रभु, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी कृपा पर अविश्वास किया, किंतु आपने अपने भक्तों का विचार कर उन पर अपनी कृपा प्रकट की। मेरे सपनों के मानव राजकुमार को नागलोक भेज दिया। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप, धन्य हैं प्रभु। अरे ये तो हमारी राजकुमारी जी है। चलो चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो उठाइए इसे। हाँ, चलो भाई उठाओ, उठाओ। धीरे। संभाल के उठाओ भाई। आहिस्ता। यहाँ पर। ले चलो धीरे धीरे। कहाँ हूँ मैं? ये मैं कहाँ हूँ? चिंता और भय की आवश्यकता नहीं है। ये नागलोक है राजकुमार। भगवान शिव की कृपा से तुम नागलोक में आ गए हो। नागलोक? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? तुम एक राजकुमार हो। तुम मेरे स्वप्न में आते रहे हो, अर्थात मेरे स्वप्नों के राजकुमार। अब तुम यहीं रहोगे। राजकुमार? हाँ। स्वप्नों का? स्वप्नों का राजकुमार? सुनो महारानी, भले ही भगवान शिव ने स्वयं ही इसे हमारी पुत्री के लिए नागलोक भेज दिया है, किंतु नागलोक की परंपरा के अनुसार हम इन दोनों का विवाह नहीं कर सकते। स्वामी, स्वामी, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही हमारी पुत्री के लिए उस मानव राजकुमार को इस नागलोक में भेजा है, तो उनका विवाह ना करने का निर्णय लेकर आप महादेव की इच्छा का अनादर क्यों कर रहे हैं? भगवान सदाशिव की इच्छा का अनादर तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते महारानी, परंतु हम अपने राज्य इस नागलोक की परंपरा और मर्यादा के समक्ष विवश हैं। आप यूं ही विवश होने का भ्रम मन में पाल रहे हैं। आप इस राज्य के महाराजा हैं। यहाँ की हर मर्यादा, परंपरा आपके द्वारा ही निर्धारित की हुई है। और यदि स्वयं के स्वार्थवश किसी मर्यादा या परंपरा का उल्लंघन भी करना पड़े, तो हमें उसका अधिकार है। नहीं महारानी, नहीं, हमें आपका ये परामर्श स्वीकार नहीं। परंतु अपनी युवा पुत्री की मनोकामना का दमन करना आपको स्वीकार है। आपको ये भी स्वीकार है कि किसी पृथ्वी पुरुष से विवाह करने का अटल निश्चय लिए आपकी पुत्री जीवन भर अविवाहित बैठी रहे। आपको ये भी स्वीकार है? हमें शब्द जाल में उलझाओ नहीं महारानी। पुत्री मोह में तुम्हारा मन, ज्ञान, विवेक अपना संतुलन खो सकता है, हमारा नहीं। तुम भूल गई वो दिन जब हम दोनों मणिभद्रा के साथ शिव आराधना पूरी कर चुके थे? तब तुम्हारी इसी पुत्री ने तुम्हारे बार बार पूछने पर तुमसे सकुचाते हुए कहा था, माता
मैंने पिछली रात पृथ्वीलोक के जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तब तुमने ही उसे सत्य समझाते हुए कहा था, स्वप्न की बात भूल जाओ पुत्री। एक नाग कन्या का पति नाग राजकुमार ही हो सकता है, कोई मानव नहीं। और आज तुम स्वयं ही इसके विपरीत। हाँ, आज मैं स्वयं ही आपको विपरीत विचारों की दिशा में ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी पुत्री मणिभद्रा ने अपनी कामना पूर्ति के लिए पूरे मनोयोग से भोलेनाथ की कठिन आराधना साधना की है। और ये उसी का ही परिणाम है कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही पृथ्वी के एक राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए इस नागलोक में भेज दिया है। और इस सत्य को आप स्वयं मान भी चुके हैं। हाँ, हम ये मान चुके हैं कि हमारे आराध्य देव भोलेनाथ ने इस मानव राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए ही यहाँ भेजा है। परंतु क्या? परंतु हमें भय है कि यदि हमने अपने स्वार्थ हेतु अपने नागलोक की परंपरा के विपरीत कोई कार्य किया, तो उसका दुष्परिणाम संपूर्ण नाग जाति को न उठाना पड़े, हमारे राज्य पर कोई विपदा न आ जाए। हमारे द्वारा नागवंश की रीति नीति और मर्यादा भंग होने पर जिस घृणित आदर्श की स्थापना होगी, उस पर हमारी प्रजा भी अनुसरण करने लगेगी। नहीं महारानी, नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपनी नाग कन्या का विवाह उस मानव राजकुमार से कदापि नहीं करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, कृपा निधान, हे भोलेनाथ, आपकी माया ने जिस मानव राजकुमार के दर्शन मुझे स्वप्न में कराए थे और जिसे मैंने मन और वचन से अपना पति मान लिया था, उसे आपने कृपा करके मेरे लिए ही नागलोक में भेजा है। ये सत्य जानते हुए भी मेरे पिता उनसे मेरे विवाह का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं मानव राजकुमार की जीवन संगिनी बनूं। हे विधाता, हे सर्वज्ञाता, आप ये भली भांति जानते हैं कि यदि वो मुझे पति के रूप में ना मिले तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। यदि मेरे पिता अपने निर्णय पर अटल रहे तो मैं यहीं आपके सम्मुख रो रो कर अपने प्राण दे दूंगी। ये क्या पुत्री, तुम्हारे नैनों में अश्रुधारा? हाँ माता, जब तप का इच्छित फल सामने हो और प्राणी उसे पा न सके तो मन तो व्यथित होगा ही, नैनों में अश्रु तो आएंगे ही। मैं तुम्हारी व्यथा चिंता को समझती हूँ पुत्री। तुम्हारी इस व्याकुलता पीड़ा का आभास भी मेरे मन को है। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव मुझ पर भी उतना ही है जितना कि तुम पर मैं तुम्हारी तरह निराश तो नहीं। तुम्हारे पिता इस समय राज्य में अपने ही द्वारा निर्धारित नीतियों, रीतियों और परंपराओं के वश में आकर स्वयं को अति विवश पा रहे हैं। वो तुम्हारा विवाह उस मानव राजकुमार के साथ करना तो चाहते हैं, किंतु अपने ही बनाए विधि विधान उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे रहे। एक बात कहूं पुत्री, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, पर एक सत्य अटल है, और वो ये कि प्रत्येक अंत अपने आप में एक आरंभ भी लेकर आता है। तुम्हारे पिता की इस विवशता और उत्तेजना का अंत भी अंत में आशा और प्रसन्नता के एक नए अध्याय का आरंभ लेकर आएगा। तुम चिंताग्रस्त ना रहो पुत्री, अपने अश्रु पोंछ डालो। अपने विश्वास पर अविश्वास की छाया मत पड़ने दो। शांत मन से उसी भांति श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करती रहो। वे अवश्य ही तुम्हें मनोवांछित फल देंगे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
वासुकी, नागराज वासुकी, उठो पुत्र। प्रभु, प्रभु, भगवान भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा की भोलेनाथ। हे नागवंशियों के स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं वासुकी धन्य हुआ प्रभु। पुत्र वासुकी, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि तुमने अपने राज्य में स्वयं द्वारा निर्धारित रीतियों और नीतियों का मन प्राण से सम्मान किया और बड़ी दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं। यदि तुम चाहते तो अपने राजबल का प्रयोग करके अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसकी इच्छा अनुसार उस मानव राजकुमार चित्रांगद से कर सकते थे, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया प्रभु, क्योंकि मुझे भय था कि मेरे इस कार्य से समस्त नाग जाति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक नई अनुचित परंपरा का सूत्रपात हो जाएगा। इसलिए हम आज एक नए सत्य का तुमसे परिचय कराने आए और वो सत्य ये है कि तुम्हें अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसी मानव राजकुमार चित्रांगद से ही करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ नागराज, चित्रांगद की पत्नी बनना तुम्हारी पुत्री के भाग्य में लिखा है और विधाता का ये लेख तुम तो क्या स्वयं मैं भी नहीं मिटा सकता। वासुकी, तीनों लोकों में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का आधार पहले से ही निश्चित होता है और उसके घटने का कोई ना कोई माध्यम भी बनता है। अब भाग्य अनुसार नाग मानव में संबंध स्थापित करने वाली इस विचित्र घटना के घटने का माध्यम तुम्हें बनना। अतः अपने राज्य के रीतियों, नीतियों और परंपराओं के टूटने का भय अपने मन से हटा दो। हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि इससे तुम्हारी नाग जाति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तुम निर्भय और निसंकोच होकर अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह मानव राजकुमार चित्रांगद से करने की तैयारी आरंभ करो। सब मंगल होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, महारानी, महारानी उठो, उठो महारानी, उठो। क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र और उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई दुस्वप्न देख लिया है? नहीं महारानी, मैंने दुस्वप्न नहीं, एक दिव्य स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या, सत्य ही देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा स्वप्न, कैसा सत्य? महारानी, अभी अभी मेरे स्वप्न में एक सुंदर नाग से सुशोभित हमारे आराध्य देव भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और क्या देवाधिदेव महादेव ने आपको दर्शन दिए? हाँ, और कहा कि मैं नागवंश की परंपराओं के टूटने के भय को भुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उस मानव राजकुमार से कर दूं। इससे नागवंश की परंपराओं पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सचमुच आराध्य देव ने आपसे कहा ही नहीं, उन्होंने मुझ पर यह सत्य भी उद्घाटित किया कि हमारी पुत्री के भाग्य में चित्रांगद की पत्नी होना ही लिखा है और जो जिसके भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। धर्म और कर्म के जिस भंवर जाल में आप इतने उलझे हुए थे, प्रभु ने स्वयं आपको उससे मुक्त कर दिया। महारानी, हमारी पुत्री की शिव आराधना सफल हुई। अब हम उसकी मनोकामना पूर्ति के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करेंगे।
मुझे तो प्रसन्नता इस बात की भी है कि प्रभु आज्ञा से अब आप राजा और पिता का कर्तव्य भली भांति निभा पाएंगे। महारानी, शीघ्र ही शुभ मुहूर्त निकलवाकर हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। अब बस कर पुत्री और धैर्य धारण कर। कैसे धैर्य धारण करूं माँ? मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। मैं तेरा दुख समझती हूँ पुत्री, किंतु अन्य कोई उपाय भी तो नहीं। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे तो रह रहकर तेरी वही बात याद आती है। इससे अच्छा तो तू अनब्याही रह जाती। हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। महारानी, क्या हुआ महाराज? कुछ पता चला? नहीं, हमें इस बात का बहुत खेद है कि राजकुमार के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमने दूर दूर मछुआरे भेजे, सबने पानी में गोता लगाया, किंतु राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। लगता है मगरमच्छ और पानी के अन्य जीव उन्हें अपना आहार बना गए, अन्यथा उनके बारे में कुछ तो पता चलता। पिताजी, ऐसा ना कहें। माता पार्वती ने मुझे वरदान दिया था कि मैं आजीवन सौभाग्यवती रहूंगी। उनका वरदान, उनका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता। पिताजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता पार्वती की कृपा, उनके आशीर्वाद से वो जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक ना एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। पुत्री, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यदि तेरे भाग्य में वैधव्य लिखा है तो वह अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अपने मन को मिथ्या शांति देने से कोई लाभ नहीं। उस दिन राजकुमार ने स्वयंवर में आकर बहुत बड़ी भूल की। यदि वो ना आते तो तुम अवश्य किसी और के गले में वरमाला पहना देती, तो यह अनर्थ ना होता। पिताजी, पिताजी, जब आपको भाग्य के लेख में इतना अमिट विश्वास है, तब आप ये क्यों नहीं समझते कि वैधव्य तक पहुंचने के लिए मुझे किसी न किसी से विवाह तो करना ही था। पिताजी, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि माता पार्वती का आशीर्वाद भाग्य के लिखे से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और आप इस बात को सत्य मान लें कि मैं विधवा नहीं हूँ। चित्रसेन, अच्छा मित्र धर्म निभाया तुमने। क्या मित्र ऐसे होते हैं जैसे तुम हो? ये जानते हुए कि तुम्हारी पुत्री विधवा होने वाली है, तुमने मेरे पुत्र चित्रांगद को स्वयंवर में बुलाकर मृत्युपथ दिखाया। कौन कहेगा तुम्हें मित्र? तुम मित्र नहीं हो, शत्रु हो, प्राणघातक शत्रु। तुमने मेरा कुल दीपक छीना है मुझसे, मेरे कुल का दिया बुझा दिया है तुमने। आप क्यों मेरे पिता पर मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं? और आपने ये कैसे मान लिया कि आपके कुल का दीपक बुझ चुका है? आप भगवान शिव की आराधना करते हैं ना, फिर उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप जैसे प्राणी जो भगवान को मानते तो हैं, किंतु उन पर विश्वास नहीं करते, स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। सीमंतनी, अपनी मर्यादा में रहो। आप ये कार्य स्वयं क्यों नहीं करते? आप क्या समझते हैं आप मेरे पिता पर
मिथ्या दोषारोपण करेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। कुल दीपक बुझने के बहाने मुझे विधवा कहेंगे और मैं मौन रहूंगी। महाराज, मेरे पिताजी ने आपके सुपुत्र को स्वयंवर में नहीं बुलाया था। मैं विधवा नहीं हूं, मैं सधवा हूं, सदा सुहागन हूं। आपके अंदर बुद्धि है, शक्ति है, किंतु विश्वास नहीं है। मेरे पास बुद्धि भले ही ना हो, किंतु विश्वास है। माता पार्वती पर अटूट विश्वास है। तो क्या चित्रांगद जीवित है? हाँ, वो निश्चित रूप से जीवित है। तुम ये किस आधार पर कह रही हो? कहा ना, विश्वास के आधार पर। मेरे मन में माता पार्वती के लिए जो अटूट विश्वास है, उसके आधार पर वो हमसे विलग हुए हैं, किंतु समय आने पर वो अवश्य लौट आएंगे। और भाग्य के लेखे का क्या होगा? तुम बार बार माता पार्वती का नाम लेकर अटूट विश्वास की बात कर रही हो, तो क्या विधाता का लेख मिट जाएगा, मिथ्या सिद्ध होगा? नहीं, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। और सत्य तो यही बात है कि तुम्हारे दुर्भाग्य की काली छाया ने मेरे पुत्र को छीन लिया। तुम और अधिक मुझे भरमाने की चेष्टा मत करो। अर्थात आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास का कोई कारण नहीं, और भाग्य के लिखे को आज तक कोई नहीं मिटा सका। भाग्य 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 बजाते रहे आप लोग भाग्य का डंका, किंतु मैं तो अपने विश्वास की बांसुरी बजाती रहूंगी। मैं आपसे पुनः कहती हूं कि वो अवश्य लौट कर आएंगे, और जब तक वो लौट कर नहीं आते, मैं आप भाग्यवादी लोगों के बीच रहकर भाग्य की अग्नि से अपने विश्वास को नहीं झुलसा सकती। जब वो लौट कर आएंगे, तभी मैं अपना मुंह दिखाऊंगी। सीमंतनी, पुत्री सीमंतनी। राजकुमार चित्रांगद, प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। राजकुमार, हम देख रहे हैं, जब से आप हमारे राज्य में आए हैं, तब से आपके मुखमंडल पर कोई चिंता जैसे पांव फैलाकर बैठ गई है। आपके होठों की मुस्कान को जैसे किसी पीड़ा ने अपना ग्रास बना लिया है। आप हमें कभी प्रसन्न दिखाई नहीं दिए राजकुमार। महाराज, वो व्यक्ति प्रसन्न हो भी कैसे सकता है जिसे ये भी स्मरण ना रहा हो कि वो कौन है और कहां से आया है, उसका अतीत क्या है। और हम आपको बता ही चुके हैं कि आप मानव राजकुमार चित्रांगद हैं, और शिव लीला के कारण ही इस नागलोक में आ सके हैं। रहा आपके अतीत का प्रश्न, तो पुत्र, अतीत तो मृत प्राय ही होता है, उसे स्मरण करने से क्या लाभ। वर्तमान आपके सामने है, और सुखमय उज्जवल भविष्य आपकी ओर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। आप शीघ्र ही हमारे जमाता बनने वाले हैं, अर्थात इस नागलोक के भावी सम्राट। राजकुमार चित्रांगद, हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। हमने अपनी पुत्री मणिभद्रा के साथ आपका विवाह निश्चित कर दिया है, और उससे पूर्व हम आपको 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान करेंगे, ताकि देव, दानव, मानव तथा नाग जाति का कोई भी प्राणी आपको पराजित न कर सके। आप में
10 सहस्त्र नागों का बल समा गया है राजकुमार। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की भगवान भोलेनाथ कहाँ है माता? मैं नहीं जानती कि वे कहाँ हैं। ध्यान लगाकर देखने पर भी वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। माता पार्वती, मुझ पर दया करो। मेरे स्वामी मुझे लौटा दो। अपना वचन निभाओ माँ। दया करो माँ। भगवान भोलेनाथ की जय। महेश्वर शिव शंकर की क्या बात है देवी पार्वती, तुम इतनी उद्विग्न क्यों हो रही हो? क्या इसलिए कि हम यहाँ नहीं थे? हाँ प्रभु, मैं सीमंतनी को देखकर अत्यंत विवल हूँ। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि आपसे नागकन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार करने की विनती करके मैंने कितनी बड़ी भूल की। यदि मैं उसकी प्रार्थना का निर्णय आप पर छोड़ देती तो आज सीमंतनी की यह दशा न होती। बैठो देवी पार्वती। यदि हम तुमसे ये कहें कि नागकन्या की प्रार्थना का समर्थन तुमने हमारे ही इच्छा से किया था, तो ऐसी स्थिति में तुम क्या सोचोगी और कहोगी? तुम मौन क्यों हो गई देवी पार्वती? सीमंतनी की दशा पर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। कारण होते हुए भी नहीं। कारण है ही नहीं। सीमंतनी भविष्यवाणी के अनुसार वे उपरांत भी विधवा नहीं हुई। ये क्या कम उपलब्धि है? किंतु अभी उसे धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य? परंतु कब तक? क्या चित्रांगद शीघ्र ही पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा? हमने नागकन्या की प्रार्थना स्वीकार करके उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अतः हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। मेरा कार्य? हाँ देवी, चित्रांगद को पृथ्वी पर लौटाकर और सीमंतनी को दिए गए वरदान को सत्य कर दिखाना तुम्हारा कार्य। आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी? किस कार्य की चर्चा कर रहे हैं आप? मुझे क्या करना चाहिए? देवी, स्मरण करो, आपने क्या कहा था हमसे? किस विषय में स्वामी? विषय तो सीमंतनी का ही चर्चा में है, इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। तुमने हमसे कहा था कि विधाता के विधान सीमंतनी के भाग्य की रेखाओं को हम इस प्रकार निर्देशित करें जिससे इसके भाग्य में हस्तक्षेप न करके भी हमारे और तुम्हारे वरदानों की रक्षा हो सके। हाँ प्रभु, कहा था। हमने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचाकर यही किया है। हाँ स्वामी, अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो क्या अब तक स्थिति अस्पष्ट थी? स्थिति और मेरे मध्य आपकी लीला का प्रभाव प्रबल था भोलेनाथ। तो क्या अब वो प्रभाव दुर्बल हो गया है? नहीं स्वामी, आपका प्रभाव दुर्बल क्यों होगा? वो तो अब आत्मसात हो गया है। फिर तो तुम ये भी जान गई होगी कि अब तुम्हें क्या करना है। स्वामी, आपने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचा दिया है, अर्थात सीमंतनी विधवा नहीं है, और अब मुझे उसे वैधव्य के मिथ्या आरोप व कलंक से मुक्त कराना है। देवी, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? क्या आपकी सहायता के बिना अब तक मैं कुछ कर सकी हूँ और भविष्य में कुछ कर सकूंगी? अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य करें, और बताते हैं कि वो शुभ दिन कल ही है जब चित्रांगद का विवाह मणिभद्रा से होगा।
नागराज, तिलक कीजिए। सीमंतिनी! क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमार? आप अचानक इस तरह विचलित क्यों होने लगे? क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अरे कोई वैद्य राज को बुलाओ। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। मुझे कुछ धीरे धीरे स्मरण हो रहा है। मुझे अब स्मरण हो रहा है। क्या स्मरण हो रहा है आपको राजकुमार? अतीत की सारी घटनाएं चित्र के समान मेरे सामने प्रकट हो रही हैं। किंतु कुछ कहे तो, क्या है वे घटनाएं जो आपके सामने चित्र की भांति प्रकट हो रही हैं? मैं और सीमंतिनी नौका विहार कर रहे थे। फिर एक भयंकर तूफान आया, नाव उलट गई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का बहुत प्रयत्न भी किया, पर कुछ ना कुछ हम दोनों अलग हो गए। भाग्य के थपेड़े खाता हुआ मैं यहां नागलोक तक आ पहुंचा, पर उस बेचारी सीमंतिनी को तो वहां वैधव्य का आरोप सहन करना पड़ रहा होगा ना। सीमंतिनी? कौन सीमंतिनी? मेरी पत्नी सीमंतिनी। चित्रांगद के मन में पिछली घटनाओं की स्मृति जागृत हो गई है। अब मेरे भविष्य का क्या होगा? क्या होगा? नहीं, मुझे चित्रांगद से कोई अलग नहीं कर सकता।
कोई अलग नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हे प्रभु नागेश्वर, आपकी कृपा प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मैं अपने इच्छित पुरुष के प्रेम से वंचित होती जा रही हूँ। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जाग उठी है और इसके साथ ही उसका मन उड़कर पृथ्वीलोक में सीमंतनी के पास पहुंच चुका है। नागकन्या मणिभद्रा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। नागकन्या, मैं शिव संगिनी पार्वती हूँ और भगवान शिव की इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। प्रणाम माता। आपने मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुन ली होगी माता। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जागृत होने से भगवान शिव की कृपा मेरे लिए व्यर्थ होकर रह गई है। यह भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारा यही भ्रम दूर करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। एक बार अपने सपने के राजकुमार को पाकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। नागलोक में मानव चिरकाल तक नहीं रह सकता, उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। सीमंतनी के सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हें चित्रांगद का मोह छोड़ना ही होगा। उसे स्वयं सीमंतनी के पास पृथ्वी लोक पहुंचाना होगा। इसी में तुम्हारा और उसका हित है। मनुष्य लोक में नागों को देवताओं के समान पूजा जाता है। तुम भी चित्रांगद का सहर्ष त्याग करके अपने देवत्व का परिचय दो और मनुष्य जाति की शुभकामनाएं प्राप्त करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात मानकर वही करोगी जो तुम्हारे योग्य व उचित है। प्रणाम माता। कल्याण भव। आपने सत्य कहा माता। मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए योग्य एवं उचित है। ओम नमः शिवाय। क्या सोच रहे हैं राजकुमार? आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। समय नहीं जिसे निरुत्तर कर दिया हो, वो किसी प्रश्न का क्या उत्तर देगा राजकुमारी। मैं तो विधाता के उस विधान पर विचार कर रहा था जिसने मुझसे मेरी सीमंतिनी को अलग कर आपसे मिलवाया। मुझसे मेरी स्मरण शक्ति ही छीन ली। प्रभु इच्छावश आपने मुझे अपना पति माना और उधर मेरी पत्नी को मेरे जीवित होते हुए भी वैधव्य का दुख झेलने पर विवश कर दिया। अपने मन में उत्पन्न हुए विषाद को मिटा डालिए राजकुमार। मैं आपको इस धर्म संकट से मुक्त करने आई हूँ। अब आप किसी भी अनचाहे बंधन में बंधकर यहाँ इस नागलोक में एक पल भी नहीं रहेंगे। आपको यहाँ भेजकर भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की और अब मैं माता पार्वती के आदेश का पालन करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी। माता पार्वती के आदेश अनुसार अब मुझे आपको पृथ्वीलोक आपकी धर्म पत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना है। मणिभद्रा। हाँ राजकुमार। पुत्री मणिभद्रा। पिताजी, राजकुमार चित्रांगद अब एक पल के लिए भी नागलोक में नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। अब मैं माता पार्वती के आदेश को पूर्ण करूंगी। राजकुमार चित्रांगद को अब मुझे पृथ्वीलोक उनकी धर्मपत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना होगा। राजकुमारी मणिभद्रा। हाँ राजकुमार चित्रांगद, आपको पृथ्वीलोक पहुंचाकर मैं अपना नाग धर्म निभाऊंगी। राजकुमार, जब आपका मन पृथ्वीलोक पहुंच चुका है तो आपके शरीर को विवशता में बांधकर यहाँ रखना अधर्म है।
और मैं ये अधर्म नहीं करूंगी। आइए राजकुमार। ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। हे माता पार्वती, मुझ पर दया करो, अपना वचन पूरा करो माँ। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे स्वामी को मुझे लौटा दो माँ। तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, फिर इस दुखियारी के भाग्य में ये दुख क्यों माँ, क्यों? ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। मेरी स्वप्नों की राजकुमार, माता पार्वती के आदेश से मैं तुम्हें सीमंतिनी को सौंपने आई हूँ। तुमने इतने समय तक नागलोक का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं राजकुमारी मणिभद्रा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, मैं आभारी हूं तुम्हारे उपकार के लिए। कितना बड़ा त्याग किया है तुमने मेरे और सीमंतिनी के लिए। स्वामी, स्वामी, स्वामी आप आ गए। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। मेरा मन कहता था कि आपके दर्शन अवश्य होंगे। सीमंतिनी, मुझे तुम्हारे पास लौटा लाने का श्रेय नागलोक की राजकुमारी मणिभद्रा को है। हम दोनों इनका जितना भी उपकार माने कम है। इस शुभ मिलन का श्रेय मुझे क्यों? ये तो माता पार्वती की कृपा का परिणाम है। हम सबको मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का उपकार मानना चाहिए। सत्य है राजकुमारी मणिभद्रा, माता पार्वती की कृपा के कारण ही मैं अब तक जीवित रह सकी। उन्होंने ही मुझे विश्वास और आधार दिया। मेरे पिता नागराज वासुकी ने राजकुमार चित्रांगद को 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान किया है। अतः पृथ्वीलोक पर युद्ध में अभिनय कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्थात पिता और पुत्री दोनों ने ही हम दोनों पे उपकार किया है। इस सत्य को इस प्रकार कहो ना कि भगवान शिव और माता पार्वती ने हम सब पर उपकार किया है। उनकी कृपा तो अदृश्य है, किंतु तुम्हारा उपकार तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है। निसंदेह नाग जाति महान है राजकुमारी मणिभद्रा।
पार्वती। आओ नारद, आज प्रश्न लेकर आए हो अथवा सूचना? भोलेनाथ, मैं आज न प्रश्न लाया हूँ न सूचना। आज तो मैं केवल आश्चर्य लेकर आया हूँ। क्या कहा नारद? आश्चर्य लाए हो? माता, आप मेरे लाए आश्चर्य पर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही हैं? मैं तो स्वयं आप दोनों की कृपा पर आश्चर्यचकित हूँ। आप दोनों ने अपनी लीला का प्रसार कर सीमंतिनी और नागकन्या दोनों की इच्छा पूर्ण की। आपने नाग जाति को महानता की श्रेणी में पहुंचाया और आप ही की प्रेरणा से नागकन्या ने महान त्याग भी किया। ये सब आपकी कृपा और लीला का आश्चर्यजनक परिणाम नहीं तो फिर और क्या है? ये हमारी कृपा का नहीं, आराधक की आराधना का परिणाम है नारद। सच्चे मन से की गई भक्ति और आराधना का फल अवश्य ही मिलता है। यदि मैंने भोलेनाथ की भक्ति ना की होती तो मेरी आराधिका सीमंतिनी सुहागिन होते हुए भी वैधव्य का कलंक ढोती रह जाती। उसे उसका पति चित्रांगद कभी प्राप्त ही नहीं होता। देवी पार्वती, सीमंतिनी और नागकन्या मणिभद्रा की इच्छा पूर्ति और त्याग में हम दोनों का समान योगदान है। शिव शक्ति सदा एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। परात् परब्रह्म भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की महाशिव शक्ति की परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव माता। शिवगण में इन दो नए भक्तों को आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। ये दोनों यहाँ थे ही नहीं तो देखते कहाँ से नारद? तो माता ये दोनों कर्णप और वेणी, तुम दोनों देवर्षि नारद को अपना पूर्ण परिचय दे दो ताकि इनकी जिज्ञासा और कौतूहल शांत हो सके। देव ऋषि, हम क्या और हमारा परिचय क्या? साधारण प्राणी हैं हम दोनों, अत्यंत साधारण। और कुल परिचय ये है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा के कारण शिवलोक पहुंचे हैं। ये परिचय नहीं हुआ, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और महिमा का गुणगान हुआ। देव ऋषि, भगवान शिव की कृपा का पात्र होना ही श्रेष्ठ परिचय है। शेष तो सब अपूर्ण है और आप अपूर्णता के विषय में जानना चाहते हैं तो वो स्वयं भगवान शिव ही आपको बताएंगे। नारद, आज तक तुम कैलाश पर नए नए प्रश्न और समस्याएं लेकर आते रहे, किंतु आज जिज्ञासा लेकर आए हो। नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं जिज्ञासा लेकर आया नहीं। हाँ, यहाँ आने के पश्चात जिज्ञासा अवश्य हुई है आपके इन दो नए भक्तों को देखकर। शब्दों का पीछा मत करो नारद, अर्थ पर देखो। भोलेनाथ, शब्द और अर्थ भी पीछे छूट जाते हैं किंतु मेरा ध्यान केवल आप पर होता है। अब आप कृपा कर आपके इन दो नए भक्तों के विषय में हमें कुछ बताएं अथवा आप इनसे कहें कि वे स्वयं हमें अपना परिचय दें। नारद, ये दोनों अधिक से अधिक तुम्हें अपने विगत जीवन के विषय में ही बता सकते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये दोनों अनेक अनेक जन्मों से हमारी भक्ति में लीन रहे हैं। और सत्य तो ये है कि इनके जन्मांतरों की कथा सुनने के पश्चात ही तुम्हें इनका पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। कथा भक्ति हो और कथावाचक स्वयं भगवान भोलेनाथ हो
तो श्रोता के आनंद का तो अंत ही नहीं होगा। ऐसा श्रोता धन्य ही हो जाएगा। हे भगवान भोलेनाथ, कृपया कर आप सुना ही दे इनके जन्मांतरों की कथा। कथा सुनकर मेरे साथ साथ शिव भक्त तो प्रेरित होंगे ही, शिवगण भी धन्य हो जाएंगे। तो सुनो नारद, एक समय की बात है, राजकुमार वृषध्वज अपने चित्रकार मित्र सुश्वेत द्वारा बनाए गए राजकुमारी पद्मजा के चित्र को निहार रहा था। उत्तम, अति उत्तम। मित्र सुश्वेत, तुम चित्रकार नहीं जादूगर हो, जादूगर। कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना आकर्षक चित्र बनाया है तुमने इस सुंदरी का। लगता है सौंदर्य की देवी साकार होकर धरती पर उतर आई हो और अब बोलेगी, अब कुछ बोलेगी। परंतु मित्र सुश्वेत, ये तो बताओ, कौन है ये अपूर्व सुंदरी? मुझे तो ये स्वर्ग की कोई अप्सरा ही लगती है। नहीं राजकुमार, वो कोई अप्सरा नहीं, पृथ्वीलोक की ही प्राणी है। पृथ्वीलोक पर ऐसा अद्भुत सौंदर्य। सुश्वेत, मैं तो समझ रहा था कि तुमने अपनी कल्पना और प्रतिभा से इस सौंदर्य की सृष्टि की है, परंतु तुम तो कह रहे हो कि ये मानवीय है। अब तो मेरा कौतूहल और बढ़ गया है। हाँ राजकुमार, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था मानो स्वर्ग का सौंदर्य धरती पर उतर आया हो। इसे देखकर तो मैं अपनी पलक झपकाना भी भूल गया था। और मैं मात्र इसके चित्र को देखकर सांस लेना ही भूल गया। कहीं ये परम सुंदरी तुम्हारे मन मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर गई? ना कहूं तो असत्य होगा और हाँ कहूं तो असंगत होगा। जो सत्य है वही कहो। सत्य तो ये है मित्र कि इस चित्र और इस चित्र में अंकित इस सुंदरी को देखकर मेरे मन के भीतर ऐसा आभास होता है कि इस सुंदरी से मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। क्या? जन्म जन्मांतर का संबंध? ऐसा तुमने कैसे मान लिया राजकुमार वृषध्वज? इसलिए कि इस चित्र को देखते ही मेरा मन उस सुंदरी से मिलने और उसे पाने के लिए आतुर हो उठा है। और ऐसी आतुरता का जन्म तभी होता है जब संबंध जन्म जन्मों का हो। मित्र सुश्वेत, तुम तुरंत मुझे उस सुंदरी के दर्शन कराओ, अन्यथा मेरा मन विकल रहेगा। अरे, तुम मौन और उदास क्यों हो गए सुश्वेत? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? नहीं राजकुमार, तुमने तो अपने मन की सत्यता और निश्चल भाव को ही प्रकट किया है। किंतु क्या बात है मित्र, तुम संकोच क्यों कर रहे हो? कौन है ये सुंदरी? क्या नाम है इसका? राजकुमार, उसके विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट ना करके तुम उसके चित्र की सुंदरता का आनंद लो, बस। नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेरा इससे पूर्व जन्मों का संबंध है, इसलिए मैं इसका चित्र देखकर आतुर हो गया हूं। और तुम मुझे केवल चित्र देखने तक सीमित रखना चाहते हो? क्यों? क्यों चाहते हो तुम ऐसा? अरे कैसे मित्र हो तुम,
जो अपने मित्र के मन की आतुरता को समझ ही नहीं रहे हो, और जब समझ ही नहीं रहे हो तो उसे दूर कैसे करोगे? मेरी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ राजकुमार वृषध्वज। मेरी मित्रता पर तो सदैव तुम गर्व करते रहे हो, और मित्र धर्म के नाते ही मैं तुम्हें उस सुंदरी से दूर रखना चाहता हूं। मित्र सुश्वेत, तुम तो मेरा आश्चर्य, कौतूहल और उत्सुकता बढ़ाते ही जा रहे हो। अब तो तुम्हें मित्र धर्म के नाते बताना ही होगा कि कौन है ये। हठ ना करो राजकुमार। तुम ही तो ले आए हो मुझे उस स्थिति तक जहां हठ के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता, और हठ तो अपनों से किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे अपने हो। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? तुमसे तर्क करना तो व्यर्थ ही होगा। बुद्धिमत्ता भी इसी में है। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? ये राजकुमारी पद्मजा है। राजकुमारी पद्मजा? हाँ, पद्मदेश के महाराज पद्मनाभ की पुत्री राजकुमारी पद्मजा। पद्म अर्थात कमल। कमल भी सुंदर होता है, पद्मजा भी सुंदर है। यथा नाम तथा रूप। अब बताओ मित्र, इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। अब मैंने ऐसी तो कोई भी बात नहीं कही जिसमें इतनी हंसी आए। तो क्या रोने वाली बात कही थी तुमने? निसंदेह तुमने हंसने जैसी बात कह डाली है। अरे तुम कहते हो कि उसके पिता के अतिरिक्त उसे देखने वाला केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, किंतु तुमने तो यह चित्र उसे देखकर ही बनाया होगा ना। तो बताओ मित्र कि तुमने उसे कब और कहां देखा, और ऋषि की भविष्यवाणी का प्रभाव तुम पर क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं किसी को भी बता नहीं सकता। मित्र, इतना तो बता सकते हो कि राजकुमारी के पिता और तुम्हारे अतिरिक्त और किस किसने देखा है उसे? किसी ने भी नहीं। ऋषि की भविष्यवाणी और देखने के दुष्परिणाम को ध्यान में रखकर महाराज पद्मनाभ ने पद्मजा को आजीवन अविवाहित रखने का निश्चय करके रत्न महल के एक ऐसे कक्ष में रखा है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। पर तुम तो पहुंचे हुए हो वहां तक। मैंने कहा ना, वो एक रहस्य है। मित्र, तुम्हारे रहस्य को तुम जानो। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरे परम मित्र होने के नाते पद्मजा को दिखाने का उपाय तुम्हें ही करना होगा, अन्यथा उसके वियोग में तड़प तड़प कर
मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी पद्मजा को देखने वाला पुरुष 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मित्र, ऐसे दिव्य सौंदर्य के दर्शन करने के पश्चात 1 वर्ष से अधिक जीवित रहने का लाभ भी क्या है? मैं तुम्हारा मित्र हूं राजकुमार, तुम्हारा शत्रु नहीं। मैंने कब तुम्हें शत्रु कहा है? तुम्हें पद्मजा के दर्शन कराकर तुम्हारे जीवन को असुरक्षित कर देना क्या मित्रता होगी? निसंदेह इसे शत्रुता ही कहा जाएगा। कौन कहेगा ऐसा? मैं तो नहीं कहूंगा। जगत कहता है तो कहने दो। मैं तो इसे सच्ची मित्रता ही कहूंगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मित्र, इस समय अपने मन को नहीं, मेरे मन को मनाओ। मेरी आतुरता से पूर्ण पुकार सुनो। तत्पश्चात संपूर्ण जगत के व्यंग भी सुनो। जगत में अपने मित्र के लिए मित्र प्राण तक बलिदान कर देते हैं। फिर मेरी इच्छा पूर्ति के लिए तुम व्यंग तक नहीं सुन सकते? फिर कहना पड़ता है, कैसे मित्र हो तुम? बार बार मेरी मित्रता को क्यों ललकारते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा हठ मान लेता हूं, किंतु वो 1 वर्ष वाली बात ध्यान में रखना। अरे, उसे न देखकर भी जीवित कहां रह सकूंगा, इसलिए तुम उसकी तनिक भी चिंता न करो। अब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो आओ मेरे साथ। नहीं पुत्र नहीं, सब कुछ जानते समझते हुए मैं तुम्हें मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगी। मैंने वर्षों के जप तप और उपासना के पश्चात भगवान शिव की कृपा से तुम्हें प्राप्त किया। मैं तुम्हें पद्मजा के पास कदापि नहीं जाने दूंगी। और सुश्वेत, तुम इसकी बातों में आकर इसे कहां लिए जा रहे हो? तुम मित्र हो और मित्रता का व्यवहार ही करो। चिंता न करो मां, मैं भी तो शिव भक्त हूं। यदि मैं पद्मजा से मिलूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन पर लगा ये कलंक धो डालेगा। परंतु मां, यदि इस समय तुमने मुझे उसके पास जाने से रोका तो मैं उसके वियोग में तड़पता रहूंगा और मेरे प्राण अवश्य ही संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा देने में ही मेरा हित है मां। हाँ मां। अब क्या होगा भोलेनाथ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज! क्या हुआ है महारानी केतुमती? इतनी व्यग्र क्यों हो? व्यग्र होने का कारण है महाराज, यदि माता का एकमात्र पुत्र जीवन से विमुख हो मृत्यु की दिशा की ओर अपना पग धर दे तो माता के लिए व्यग्रता का कारण बनता है महाराज। तुम क्या राजकुमार विष्णुध्वज के विषय में कुछ कह रही हो? हाँ, स्वामी। क्या हुआ उसे? क्या किया उसने? अब तक तो कुछ नहीं हुआ स्वामी, किंतु अब वह जो करने जा रहा है उससे अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा स्वामी। महारानी, तुम रोती रहोगी और अस्पष्ट बात करती रहोगी तो हम कैसे जान पाएंगे कि राजकुमार विष्णुध्वज को क्या हुआ है? जो कहना है
स्पष्ट कहो। महाराज, पद्म देश की राजकुमारी पद्मजा का चित्र देखकर हमारा विश्वध्वज उस पर मोहित हो गया और वो उसे देखने सुश्वेत के साथ वहां जा रहा है। तो इसमें अनर्थ जैसी क्या बात है? मोहित होने की स्थिति तो युवावस्था में स्वाभाविक ही है। नहीं महाराज, नहीं। राजकुमारी पद्मजा अभिशापित है। जो पुरुष उसे देख लेगा वो 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा और हमारा वृषध्वज उसे देखने गया है। ये तो चिंता का विषय है महारानी, किंतु इस सत्य को भी समझ लो कि भगवान शिव की इच्छा के बिना इस जगत में कुछ भी घटित नहीं होता। हमारे चाहने अथवा न चाहने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो भोलेनाथ चाहेंगे, और वे कभी अशुभ कुछ नहीं चाहते। हमारा वृषध्वज उन्हीं की कृपा की देन है, इसलिए विश्वास रखो वे हमारे पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तुम्हें व्यर्थ ही चिंता नहीं करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप ही का आसरा है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकमात्र आप ही का आसरा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृषध्वज आप ही की कृपा का फल है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृपा करना, ओम नमः शिवाय। मेरे वृषध्वज की रक्षा करना प्रभु। मेरे वृषध्वज की रक्षा करना। मेरे वृषध्वज की रक्षा करना। मित्र सुश्वेत, सरोवर पास में है, तन सूख रहा है। जल पीकर तनिक विश्राम करते हैं। अति उत्तम विचार है वृषध्वज। सरोवर के शीतल जल से स्फूर्ति भी आएगी। आओ चलो। हे शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ, अपने इस भक्त की कामना पूर्ण करो। राजकुमारी पद्मजा को अभिशाप से मुक्त करो भगवान, मुक्त करो। हे महेश्वर, कृपा करो। मेरे मित्र राजकुमार वृषध्वज की मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, पूर्ण करो। राजकुमार वृषध्वज ने राजकुमारी के हित में प्रार्थना की और उसके मित्र सुश्वेत ने राजकुमार के लिए मंगल कामना की। इस प्रकार दोनों देवाधिदेव पिता महादेव तथा माता पार्वती को प्रणाम। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। हम दोनों आप दोनों को शैल पर्वत और गणेश लोक ले जाने आए हैं। कुमार कार्तिकेय,
भगवान भोलेनाथ हमें इस समय 2 नए शिव भक्तों की कथा सुना रहे हैं। कथा अभी अपूर्ण है। जब कथा पूर्ण हो जाए तब आप अवश्य ही इन दोनों को ले जाएं। कृपा कर हमारी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। प्रभु, क्या आप हमारे आग्रहपूर्ण आमंत्रण से अधिक शिवगण की कथा को महत्व देंगे? कथा तो आप लौटने पर भी सुना सकते हैं। तुम अपनी माता को ले जाओ। हम नारद और शिवगण को कथा सुनाकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। भला मैं कथा क्यों न सुनूं और अकेले क्यों जाऊं? जाएंगे तो हम दोनों ही साथ जाएंगे। हम शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे पुत्रों, निश्चित रहो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। जल पीने के पश्चात दोनों मित्र पदम देश के राज उद्यान में पहुंचे और तब महाराज पद्मनाम के महल का उद्यान सामने है वृषध्वज। चलो वहां चलो। सावधान वृषध्वज, यदि पकड़े गए तो सीधे कारावास। आओ। आओ। राजकुमारी पद्मजा इसी रत्न महल के नीलम कक्ष में निवास करती है। कड़ा से कड़ा पहरा रहता है वहां पर। कोई भी पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सच सुश्री, यह तो बहुत कड़ा पहरा है। बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर हम भीतर कैसे जाएंगे? जिस प्रकार से मैं राजकुमारी पद्मजा की एक झलक पाने के लिए नीलम कक्ष में गया था, उसी प्रकार से तुम भी जाओगे। ठहरो। कुहू कुहू बोली कोयलिया। ओहो, तो पहुंच गए मेरे प्रियतम। मुझे बुला रहे हैं, जाना तो अवश्य पड़ेगा। चलो उद्यान से फूल चुन लाती हूँ। सुश्वेत, तुम तो दिन प्रतिदिन रहस्यमय होते जा रहे हो। और केवल रहस्यमय ही क्यों, मुझे तो लगता है रसिक भी हो गए हो। तुम यदि बार बार मित्रता की दुहाई दोगे तो मुझे भविष्य में न जाने कौन कौन से रूप धारण करने होंगे। वृषध्वज, मैं अपने प्राणों पर कोई भी आघात सह सकता हूँ, परंतु मित्रता पर नहीं। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। अब ये बताओ, राजकुमारी पद्मजा के दर्शन कब होंगे? धैर्य रखो, वहां तक पहुंचने में अब अधिक समय नहीं है। कनेरी। किस अपरिचित को साथ लाए हो आज तुम? परिचय करा दूंगा। ये कोई अपरिचित नहीं है, हमारे मित्र हैं, राजकुमार वृषध्वज। पर यहाँ क्यों आए हैं? राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करने। क्या? हाँ, मैंने राजकुमारी का जो चित्र बनाया था, उसे देखकर हमारे राजकुमार उस पर मोहित हो गए हैं। और वे ऐसा मानते हैं कि राजकुमारी पद्मजा से उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ऐसा? हाँ,
और अब निश्चय भी कर लिया है कि राजकुमारी पद्मजा को अपनी पत्नी बनाना है। किंतु वो भविष्यवाणी। तुम उसकी चिंता ना करो, बस इतना करो, राजकुमार को राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करा दो। चलो चलो। प्रणाम राजकुमार जी। प्रणाम। जी मैं वो इनके आपके आपके मित्र। मैं समझ गया और तुम भी समझ लो। जिस प्रकार मेरा मित्र सुश्वेत मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए मेरा सहयोग कर रहा है, उसी प्रकार मैं समझ गई राजकुमार जी। के पास पहुंचने तक तो चलना ही पड़ेगा राजकुमार। आइए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्षमा चाहती हूँ। क्षमा? कैसे क्षमा? और किस अपराध के लिए? आपकी आज्ञा के बिना आपकी सेवा के लिए मैं 2 दासियां लाई हूँ। दासियां? कौन? कौन हो तुम? मैं कौन हूं? ये पूछने की तुम्हें आवश्यकता है क्यों? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम कौन हो। केवल तुम्हारा चित्र देखकर ही पहचान लिया कि हम तुम जन्म जन्म के साथी हैं। मैंने जब से सुश्वेत का बनाया हुआ तुम्हारा चित्र देखा है, तो तुम्हारे सौंदर्य और रूप को देखकर मेरी आत्मा छटपटा उठी। मैं तब से तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का साथी वृषध्वज हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है तुम्हें देखकर कि हम जन्म जन्मांतरों से साथ रहते आए हैं। राजकुमारी पद्मजा को उसके पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष देखेगा, 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम्हें पता है, जो पुरुष मुझे देखेगा वो? हाँ, मुझे पता है। फिर भी मैं यहाँ आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव की आराधना से तुम्हारा अभिशाप मिट जाएगा। इस शिवलिंग को धारण करने से तुम्हारा हृदय शिव भक्तिमय हो जाएगा और समस्त अनिष्ट दूर हो जाएंगे। किसी
किसी के भागने की पगडंडी सुनी आपने? अर्थात आपको किसी ने यहाँ देख लिया है। आप तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। नहीं, मैं कायरों की भांति अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे किसी का भय नहीं है। भगवान शिव मेरे रक्षक हैं। अनावश्यक निर्भयता प्रकट करने से क्या लाभ? हित अहित का विचार करके आपको यहाँ से शीघ्र चले जाना चाहिए। अभी मैं पूर्ण रूप से यहाँ आया ही कहा हूँ जो चला जाऊं। यहाँ आकर न अपने मन की कह पाया हूँ, न तुम्हारे मन की सुन पाया हूँ। तो फिर यहाँ आकर क्या किया है मैंने? बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे यहां से चला जाऊं? मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस समय क्या अच्छा लगेगा, इस पर विचार नहीं करना है। इस समय सुरक्षा के विषय में विचार करना आवश्यक है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कृपा कर यहाँ से चले जाएं। यदि मेरे पिता महाराज पद्मनाभ को पता चल गया तो वो हम दोनों के प्राण ले लेंगे। तुम कहती हो तो चला जाता हूं, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि फिर तुम शीघ्र ही मिलोगी। परिस्थितियों का अवरोध कितना कठोर है, उसके उपरांत भी आप मिलना चाहते हैं। भगवान शिव की कृपा परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। हम मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। महाराज पद्मनाभ को हमारे यहाँ पर आने का पता लग गया है। तुरंत यहाँ से निकल चलो। पद्मजा! पिताजी! कौन था वो पुरुष जो यहाँ आया था? किसने किया इतना साहस? उसे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। वो इस महल से जीवित वापस नहीं जा सकेगा। पिताजी उस शिव भक्त ने मुझे अभिशाप से मुक्त करने के लिए वो माला दी थी और आपने उसे फेंक दिया। पिताजी, आपने भगवान शिव का अपमान किया है। इसका परिणाम अवश्य ही अनिष्टकारी होगा। निर्लज्ज, अपने पिता के लिए अनिष्ट और अशुभ की बातें करती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध एक पर पुरुष को यहाँ बुलाकर तुमने हमारी राज व्यवस्था को चुनौती दी है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। महाराज, हमने चारों ओर ढूंढा किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, हमने महल उद्यान का कोना कोना ढूंढ लिया। लगता है वो इस महल से निकल भागा है। तुम सब जाओ और उसका पीछा करो। उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ! राजकुमारी का अभिशाप हम सत्य सिद्ध करेंगे। उसे देखने वाला कोई पुरुष जीवित नहीं रहेगा। सेनापति प्रसेनजीत अपने घुड़सवारों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें अपना मार्ग बदलकर सरोवर की ओर चलना होगा। चलो। चलो।
समेत पहले भी ये नाग इसी शिवलिंग पर दिखाई दिया था। लगता है कोई शिव भक्त अथवा शिवगण है। हे शिव शंकर, अब पद्मजा और मेरी रक्षा का दायित्व आप पर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारा पुनर्मिलन होगा और हमारा जन्म जन्मांतर का साथ बना रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा पूर्ण हुई। प्रभु, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर मैं स्वयं चकित हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैं ही था। कणप, तुमने भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवधाम प्राप्त किया है। इस कृपा का संकेत तुम्हें पिछले जन्म में ही मिल गया था। भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ अब राजकुमार वृषध्वज और राजकुमारी पद्मजा की कथा ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आगे घटित हुई घटनाओं को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। अब आप कृपा कर हमें ये बताएं कि उन दोनों का शीघ्र मिलन हुआ अथवा नहीं। धैर्य धारण करो नारद, तुम्हें पूरी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अब आगे की कथा इस प्रकार है। मां, पुत्रा, तुझे देखकर तो जैसे मुझे नया जीवन मिल गया। अन्यथा मेरा हृदय तो चिंता के सागर में डूब रहा था। तुझे देखकर मेरे शरीर में नवीन प्राण आ गए हैं। मां, अच्छा हुआ जो तुम उस अभिशापित राजकुमारी पद्मजा से नहीं मिल पाए। मैं उससे ही मिलकर आ रहा हूं मां। क्या? हाँ मां, मैं उससे मिलकर आ रहा हूं और भगवान शिव की कृपा से मैं उससे पुनः मिलूंगा। पुनः मिलेगा? उस अभिशापित से पुनः मिलेगा? शिव आराधना से वो अभिशाप मुक्त हो जाएगी मां। शिव आराधना से ही मुक्त होना था तो वो अभिशापित होती ही क्यों? तुमने उससे मिलकर अच्छा नहीं किया पुत्र। अपना जीवन और साथ में अपने माता पिता का जीवन संकट में डाल दिया है। तुम उससे मिलकर आए हो, पर भविष्य में उससे मिलने की भूल न करना। होनी को कौन टाल सकता है मां? मां से होनी और अनहोनी की बात करता है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि सुश्वेत के बनाए गए चित्र को यदि मैं ना देखता तो राजकुमारी के प्रति मेरे मन में भाव क्यों जागते? ये सत्य भी मेरे मन में क्यों प्रवेश करता कि हम जन्म जन्मांतर के साथी हैं? तुम इस सत्य को भी समझ लो मां कि अधिक समय तक मैं उससे दूर नहीं रह सकता। और यदि तुमने मुझे उससे मिलने से रोका तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा मां।